दुनिया में अल्लाह से हटके, गॉड से हटके जो भी एवेन्यू है ऑफ डिलीवरेंस एंड सबमिशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी, उसके अंदर नक्स होगा। तो दुनिया में हर इंसान ने अपने आप को किसी को डिलीवर किया है। किसी ने फिलॉसफी को किया, किसी ने आर्ट्स को किया, किसी ने साइंस को किया, किसी ने एक्सप्लोरेशन को किया, किसी ने फैशन को किया, किसी ने मीडिया को किया, किसी ने मॉडलिंग को किया, किसी ने स्पोर्ट्स को दिया, किसी ने एथलेटिक्स को दिया, किसी ने किसी एलिमेंट में आपने डिलीवर किया अपने आप को, उसको, और जिंदगी लगा दिया आपने उसके साथ। मोहब्बत कामिल होने के बाद मुझे फोन आते हैं, किसी के 2 साल बाद, किसी के 6 महीने बाद, किसी के 5 साल बाद, किसी के 10 साल बाद, किसी के साथ। वो मोहब्बत जो उस जमाने में की थी ना, वो अजाब बनी हुई है आज। बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे उस सवाल के ऊपर, भैया हमारे पास सब कुछ है जो दुनिया सोच नहीं कर सकती, इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे पास वो सब कुछ है। इतनी अप्रेजल है, इतनी अप्रिसिएशन है, इतना फेम है, इतना पैसा है, क्यों फिर सुसाइड्स क्यों? 20 दिन के बाद 20,000 लोग हों या 20 लाख हो या 50 लाख का जलसा हो, उसने 5वें दिन के बाद अपनी असल औकात दिखानी है। ये दिल उससे राजी नहीं हो सकता, ये दिल फिर मांगेगा कुछ और। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या है आपके पास? मतलब आप कारून बन जाएंगे, हामान बन जाएंगे? द बेसिक क्वेश्चन स्टिल राइज, क्या ये दुनिया इंसान को उसकी सबमिशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड और डिलीवर कर सकती है? इसको मैं, इस सर्च को या इस तलाश को एक थर्स्ट का नाम भी दे सकते हैं। इंसान के अंदर तलाश, प्यास, तलाश हक की। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक बंदा एक प्रॉब्लम में है, ठीक है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अब उसके अंदर जाहिर सी बात है वो बेहतर से बेहतर एक डॉक्टर की तलाश में है। अब वंस उसको वो डॉक्टर मिल जाता है, सर्जन मिल जाता है, वो स्पेशलिस्ट मिल जाता है, अब दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है कि ठीक है, अब मैं अपना सारा जो प्रॉब्लम है वो इसके सुपुर्द कर देता हूँ। ठीक है, रिलीजियसली ये ठीक है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन भाई वो पेशेंट डॉक्टर को अपना सारा ट्रस्ट, अपनी पूरी बॉडी, अपनी पूरी इमोशनल साइंसेस, उससे कनेक्टिविटी उसको नहीं दे रहा होता है जब उसका हाँ देता है ना, उसको सब देता है। और वहां पर भी एक सुकून है, सुकून है। लेकिन अगर इसको इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो पॉसिबिलिटीज निकल सकती है कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग इवन विद दिस डॉक्टर, विद दिस सर्जन। आप कोई दवाई ले रहे हैं, आप कोई एंटी बैक्टीरियल आप सोप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी 99% जर्म प्रोटेक्शन। इसी के ऊपर तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि दुनिया में अल्लाह से हटके, गॉड से हटके जो भी एवेन्यू है ऑफ डिलीवरेंस एंड सबमिशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी, उसके अंदर नक्स होगा। उस पर 100% रिलायंस नहीं हो सकती, उस पर 100% सबमिशन का वो उसूल नहीं अप्लाई हो सकता, भरोसा एतमाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो मखलूक है। नहीं हो सकता या नहीं होता, हो तो जाता है, झूठा होता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को मोहब्बत हो जाती है किसी से, झूठ है वो, तो वो तो उसको कमाल दिख रहा होता है, वो झूठ है। आप जिस मोहब्बत को उस अंदाज में सबमिट कर रहे हैं जो किसी और का हक है, वो मोहब्बत रिस्पॉन्स में वो नहीं कर सकती जो अल्लाह कर सकता है। ये हो जाती है, वो भी रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, बॉन्ड भी बन जाता है, अगर ये झूठ है सब कुछ। जो अल्टीमेट सबमिशन वादे हैं फिर वो सब कुछ झूठ है। और झूठ पे दिल रिस्पॉन्ड कर देता है, मतलब कि दिल 100% उम्मीद, तवक्कुल, एतमाद, खौफ सब प्रोड्यूस कर देगा। करते नहीं है लोग, के दे देते। पीपल हैव डिलीवर्ड देमसेल्फ टू मेनी थिंग्स। आपको पता है फरारी भी 5 दिन के बाद बोर हो जाएंगे, आप बेंटली से भी बोर हो जाएंगे, किसी भी चीज से बोर हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के अंदर, द मोर यू कंज्यूम द लेसर द यूटिलिटी गेट्स, ये होना ही होना है। तो वो उधर जहां वो सबमिशन करता है, वो सबमिशन भी फेल होती है ताकि एक बड़ी सबमिशन हो। बड़ी सबमिशन और बड़ी तलाश करने के लिए अल्लाह उसकी जिंदगी की छोटी छोटी तलाशें भी फेल कराता है। उसमें से कुछ जो होते हैं वो फिर एक जर्नी पे चलते हैं, नहीं, आई विल कंटिन्यू टिल आई फाइंड द अल्टीमेट पीस एंड सेरेनिटी ऑफ माई लाइफ एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। और बाद उसमें कहते हैं भाई यही है। तो दुनिया में हर इंसान ने अपने आप को किसी को डिलीवर किया है। किसी ने फिलॉसफी को किया, किसी ने आर्ट्स को किया, किसी ने साइंस को किया, किसी ने एक्सप्लोरेशन को किया, किसी ने फैशन को किया,
किसी ने मीडिया को किया, किसी ने मॉडलिंग को किया, किसी ने स्पोर्ट्स को दिया, किसी ने एथलेटिक्स को दिया, किसी ने किसी एलिमेंट में आपने डिलीवर किया अपने आप को उसको, और जिंदगी लगा दिया आपने उसके साथ। वो आपको सुकून दे रही होती है उसकी एक्सप्लोरेशन, और आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ठीक है, फाइन, सुकून इस चीज में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन एक लेवल के ऊपर वो काम उससे झूठ बोल रहा होगा, वो सबमिशन झूठ बोल रही होगी, वो डिलीवरेंस झूठ बोल रही होगी, क्योंकि उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो इंसान के सारे फैसेट और एस्पेक्ट्स को कवर कर सके। वो सिर्फ अल्लाह है, तो वहां वो झूठ बोलता है। गैप होगा या वैक्यूम होगा, वैक्यूम डेफिनेट होगा। किसी कौन है जो कह सकता है, कौन माई का लाल हमसे बात कर सकता है इस बात के? अगर वो कहेगा, लोग मोहब्बत में कहते हैं मुझे बस ये मिल जाए, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए, उससे पूछें 4 साल के बाद, किसी और के लिए कह रहा होता है। मोहब्बत करने और मिलने और उसकी जिद्दोजहद में तो सब लोग लगे हैं। मोहब्बत के बाद जब क्या होता है उसके लिए लोग मुझे फोन करते हैं, मूवी खत्म हो जाती है नहीं, उसके बाद लोग मुझे फोन करते हैं। मोहब्बत कामिल होने के बाद मुझे फोन आते हैं, किसी के 2 साल बाद, किसी के 6 महीने बाद, किसी के 5 साल बाद, किसी के 10 साल बाद, किसी के साथ। वो मोहब्बत जो उस जमाने में की थी ना, वो अजाब बनी हुई है आज। तो ये छोड़ दें आप बात दुनिया की। बात ये है कि जो आपने कहा था, मैंने उसका बता दिया कि ये एक है तलाश और एक है डिलीवरेंस। प्रॉपर डिलीवरेंस, सही डिलीवरेंस सिर्फ एक को होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और को नहीं हो सकती। उसकी डिलीवरेंस के फिर एस्पेक्ट्स हैं, इस पर बात करेंगे। बाकी जब वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो उससे पहले इस दुनिया के अंदर अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट में किसी ना किसी को रब और खालिक और इलाह बना लेगा अपना। इनडायरेक्टली वो उसकी पूजा ही कर रहा होता है, और झूठ होगा पीछे 150%, 1000 टाइम्स। तो अगर झूठ है तो इतने लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं इसकी तरफ? अगर आपने अभी जिस तरह आसानी से कह दिया कि भाई ये मोहब्बत जद्दोजहद, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोग कॉल करते हैं, यानी नाकामियां होती हैं, यानी लोग थक जाते हैं, या फिर 2 बातें। एक है कि एक मैं सवाल को एलैबोरेट कर दूं, आपने ये भी बोला 5 दिन में फरारी, बेंटली या कोई भी गैजेट है, कोई भी मैं प्रॉपर्टी है, हर चीज़ का मजा जब मुझे पता है तो फिर इतनी स्ट्रगल क्यों करूं उसके लिए? क्यों कर रहे सब? Then here comes the subject of seen and unseen, tangible and intangible, touchable and untouchable. ये दुनिया दिखती है, इसलिए बिकती है, महसूस होती है, आप बात कर सकते हैं इस दुनिया से, आप उनका रिस्पॉन्स चेक ले सकते हैं। मटीरियल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड, ये इतनी सिग्निफिकेंट है कि इंसान इसको नहीं कहने की ताकत रखता कि भाई तू खुदा नहीं है। दे एक्चुअली बिलीव दैट दिस वर्ल्ड एंड पीपल इन इट आर एज इंपॉर्टेंट एज अ गॉड। इंसानों के रवैये, उनके रिस्पॉन्सेस, उनकी मुहर्रकात, उनके मिजाज, उनकी तबीयतें, उनके रिस्पॉन्सेस इंसानों को इंसानों में बांध के रखने के लिए काफ़ी है। 20,000 बंदा अगर आपको सुनने के लिए आ जाए ना किसी शो में, चाहे कॉन्सर्ट हो या ज्ञान बट रहा हो, वो ऐसा सुकून और डिलीवरेंस देगा ना आपको कि आपको 4 दिन के लिए प्योर एड्रेलिन रश मिल जाएगा आपको, एंड आई विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। इतनी दुनिया मुझे एक्नॉलेज कर रही है तो आप फुलफिल्ड फील करेंगे। अगर 10 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद आप फिर उसी सवाल पे खड़े होंगे जिस सवाल पे कर्ट कोबेन खड़ा था, जिस सवाल पे अर्नेस्ट हेमिंगवे खड़ा हुआ था, जिस सवाल पे विटनी ह्यूस्टन खड़ी हुई थी, जिस सवाल पे चेस्टर बेनॉर्ड खड़ा हुआ था, जिस सवाल पे पिंक फ्लॉयड खड़ा हुआ था जब उसने कंफर्टेबली नम एक गाना लिखा कि मैं नम हो गया हूं, मुझे फील ही नहीं होता कुछ। जिस सवाल के ऊपर आपका अल्लाह भला करे ये जॉर्ज सैंडर्स खड़ा हुआ था, बड़े बड़ी हस्ती, कोडैक का ओनर खड़ा हुआ था, बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे उस सवाल के ऊपर, भैया हमारे पास सब कुछ है जो दुनिया सोच नहीं कर सकती, इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे पास वो सब कुछ है। इतनी अप्रेजल है, इतनी अप्रिसिएशन है, इतना फेम है, इतना पैसा है, क्यों फिर सुसाइड्स की उन्होंने? लिखें जाके ना गूगल पे टॉप 10 सुसाइड नोट्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड सेलिब्रिटीज, आप देखें आपका दिमाग घूम जाएगा। क्यों नहीं किया पूरा इसने उनको? क्योंकि वो 20 दिन के बाद 20,000 लोग हों या 20 लाख हो या 50 लाख का जलसा हो,
उसने 5वें दिन के बाद अपनी असल औकात दिखानी है। ये दिल उससे राजी नहीं हो सकता, ये दिल फिर मांगेगा कुछ और। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या है आपके पास? मतलब आप कारून बन जाएंगे, हामान बन जाएंगे। द बेसिक क्वेश्चन स्टिल राइज, क्या ये दुनिया इंसान को उसकी सबमिशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड और डिलीवर कर सकती है? नो। इससे हट के एक अनसीन पावर और एक अनसीन हस्ती को डिलीवर करने के अंदर बहुत रिस्क है, बहुत इनकन्वीनियंसेस हैं, बहुत अनकंफर्टेबिलिटी है, इसलिए लोग जाना नहीं चाहते। नंबर 1। नंबर 2, उसका रिस्पॉन्स वर्बल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअल है और अनसीन है। लोग उसे एल्गोरिथम में डिकोड नहीं करना चाहते, इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। नंबर 3, जो दिखता ही नहीं है उस पर एतमाद क्या करना कि भाई हाँ एक ताकत, अल्लाह कहता है यदुल्लाहि अलल जमात। जब बंदे मिल के कलेक्टिव एक सोसाइटी में रहते हैं, अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर। हाथ दिखता नहीं, गुस्सा दिखता नहीं अल्लाह का, सपोर्ट अल्लाह की दिखती। ये पूरा एक प्रोसेस के थ्रू आता है, ये इनकन्वीनियंस नहीं लेगा। यहाँ गारंटी आती है एक सीएम की, एक पीएम की, एक एसी की, एक आईजी की, एक डीआईजी की, वो गारंटी खड़ी है, लेकिन उसकी लिमिट्स भी पता है। मगर वो नहीं मानना वो कह रहा है ना भाई मैं इतना अनकंफर्टेबल जोन लेना ही नहीं चाहता जहां मुझे इतनी स्ट्रगल के बाद वो रिस्पॉन्स मिले, वो रिस्पॉन्स फील हो, मैं उस रिस्पॉन्स को डिकोड करूँ नहीं। हालांकि वो भी जो करा रहा है वो अल्लाह ही करा रहा है। जो फिजिकल और हिस्सी दुनिया में भी जो हो रहा है वो भी अल्लाह के हुक्म वो भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, और जो मानवी दुनिया में हो रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट में अल्लाह के हुक्म। लेकिन ये इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि ये दिखता है, मैं टच कर सकता हूँ, मैं इसमें से कुछ मैथ्स निकाल सकता हूँ, मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला कोई पैटर्न है जिसके ऊपर मैं मान सकता हूँ। और इंसान एक बहुत बड़ा पैटर्न है, ये दुनिया एक बहुत बड़ा पैटर्न है, इसमें घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है, सीरू फिल अर्द। इसलिए लेकिन ये डिलीवरेंस जब ये डिलीवर आपको करेगी ना, ये नहीं दे सकती है सब कुछ। तो हर बंदा एक ना एक टाइम पर, दो बात होती है, या तो आप ये समझिएगा, या तो वो यूज टू हो जाता है इस प्रोसेस में झूठ बोलने के, और वो आदत बन जाती है झूठ बोलने की, और वो कहता है मैं खुश हूं भाई, मैं इससे आगे जाना ही नहीं चाहता। इट्स नॉट बिकॉज ही इज हैप्पी दैट ही डजंट वांट टू लीव, ही इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड इन विच ही इज, और वो आगे प्रोग्रेस नहीं करना चाहता। वरना सवाल वहां पर भी खड़ा हुआ है कि भाई ये मुझे सुकून नहीं देनी। दूसरा, वो चीज जो उस अल्टीमेट समिट को हासिल करने के लिए एक माउंटेनियर को पुश करती है ना, छोटे छोटे स्टेशन पे, वो हर स्टेशन पे रिफ्यूल करना, रीटैंक करना है ईमान को, और भूख अपनी जिंदा रखना, वहां तक पहुंचने की, तो ही तो आप समिट कंप्लीट करते हो। अब एक बंदे ने 8000 फीट की बुलंदी पे चढ़ना है, 5000 पे उसका मन कहता है मैं यहां तक भी आ गया हूँ, 98% कौम यहां पर भी नहीं आई, भाड़ में जाए, मैंने जाना ही नहीं आगे, भूख खत्म हो गई। तो अपने अंदर तलाश को जिंदा रखने के लिए, अल्लाह की तलाश को जिंदा रखने के लिए जो मुआद चाहिए था, वो लोगों में, वो इंजन और डीजल नहीं डालते लोग, वो ईंधन नहीं डालते, या फिर वो जितना उनको मिला होता है उसके ऊपर इस्तकरा करके रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत है मेरे लिए, मुझे इससे आगे का नूर और हुसन देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी झूठ को पिला लूंगा, आगे घुमा लूंगा। तो इतनी और तीसरा मसला ये है कि मैं अनसीन डोमेन के अंदर रिस्क नहीं पालना चाहता। अल्लाह बहुत अनसीन है, और ये गैब की दुनिया में जाके गैबी दुनिया को डिकोड करके अपनी ज़िंदगी का सुकून निकालना, अपने आप को एक्चुअलाइज करना, भैया इतनी पसूड़ी मैं नहीं पाल सकता। जो सामने दिखता है वो हिसाब किताब है, थोड़ी बहुत 10-15% की मैं स्पिरिचुअलिटी कर लूँ ठीक है, 80% यही सब कुछ है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको।